जब से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपने इशू की है, हमारे मुल्क को और हमारे हमसाया ममालिक सबको पता चल चुका है कि हमारा फोकस अभी इकोनॉमी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। किस तरह आप देख रहे हैं इस वजीर आजम के इस दौरे को? किस तरह आप देख रहे हैं? क्या आपको नजर आता है क्या हासिल कर पाएगा पाकिस्तान, और चीन पाकिस्तान से क्या हासिल करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे नुक्ता निगाह से 3 इशू बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे फोकस रहेगा। जी सर। उनमें एक तो अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान अभी तक स्टेबलाइज नहीं हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने वहां पे शराइत रखी हुई हैं कि इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, लिहाजा हम उस वक्त तक एड नहीं देंगे जब तक कि ये सिचुएशन नहीं बदलती। ठीक है। हालांकि इंसानी हुकूक में सबसे पहला हक इंसान का उसका पेट है कि उसको खुराक मिले, लेकिन चूंकि मुनाफत है बड़ी सारी इसमें मगरबी दुनिया में, तो वो दूसरे हुकूक की बात करते हैं, इंसान के जिंदा रहने के हक की बात नहीं करते। तो ये है जो रीजनल कंट्रीज के मसला है, रीजनल कंट्रीज को रिजॉल्व करना है। फिर ये है कि अफगानिस्तान में मसले की वजह से अभी तक प्रॉब्लम है कि वहां पे कुछ ना कुछ दहशतगर्दी होती है। तो ये चीन का भी कंसर्न है, हमारा भी कंसर्न है कि इससे बात होगी। फिर दूसरा बड़ा अहम जो इशू है वो है सीपैक। जी। सीपैक में अभी तक तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे ज्यादा काम हुआ, इकोनॉमिक जोन सिर्फ एक है जो कि केपीके में बन रही है, बाकी अभी काम रहता है। जी। तो मेरा ख्याल है कि इस पे बातचीत होगी कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड किस तरह काम किया जाए कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी हमारी बने। जी। इसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल होगा। और फिर इसकी सिक्योरिटी है सीपैक की, उस पर बातचीत आएगी। सीपैक जो है वो अगर चाइना सिर्फ इस्तेमाल करता है तो फिर ये चाइना के लिए रहेगा, हमें उसका फायदा तो होगा लेकिन उतना नहीं जितना कि इसकी फुल पोटेंशियल से हम लेना चाहते हैं। और वो तभी होगा जब अफगानिस्तान स्टेबल होगा और सेंट्रल एशिया जो है उसको एक्सेस मिलेगी यहाँ पे। लिहाजा इसमें भी सीपैक में भी अफगानिस्तान का मामला, उसकी स्टेबिलिटी का मसला डिस्कस हो। तीसरी चीज है पाकिस्तान की इकोनॉमी, जिसमें सबसे अहम चीज है आपके कर्जे। ठीक है। कर्जों का बोझ, जिस तरह का कर्जों का बोझ आपके ऊपर आ चुका है, और दूसरी तरफ जिस तरह आप आईएमएफ के चक्कर में फंस चुके हैं, इसमें रिलीफ लेके देना चाइना का एक, आप कह लीजिए कि उसके लिए मुमकिन भी है। कई ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। पाकिस्तान का कर्जा अगर 115-120 अरब डॉलर का है तो उसमें अगर चाइना को मेजर पोर्शन लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो मेरा ख्याल है कि उसकी भी बात हो सकती है जिससे कि आपके ऊपर आईएमएफ का प्रेशर कम हो। इन सारी चीजों के साथ साथ हमें चाइना के साथ ये भी बात करनी है, और मेरा ख्याल है कि चाइना को इस पर एतराज नहीं होगा कि जहां तक सीपैक का ताल्लुक है, इसमें मगरबी दुनिया को लाने की कोशिश करें। उनको बेशक हमें बहुत बड़े इंसेंटिव देने पड़े, क्योंकि जो सीपैक की सिक्योरिटी है उसका मसला इसी वजह से बना हुआ है कि मगरबी दुनिया ये समझती है कि ये सिर्फ चाइना के लिए पाकिस्तान ने एक रास्ता खोल दिया है। सही। अगर वहां पे इटली और 1-2 मुल्क और इन्वेस्टमेंट कुछ कर देते हैं तो इसकी परसेप्शन में तब्दीली लाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, और फिर जो कुव्वतें इसके खिलाफ काम कर रही हैं उनको चेक करना भी निस्बतन आसान होगा। तो इस वजह से मेरा अपना अंदाजा है कि ये 3 एस्पेक्ट हैं बुनियादी जिन पे बातचीत होगी। अमजद साहब, अब ये 3-4 चीजों पे बात होगी, आपने बहुत तफसील से बताया। हम असल में पाकिस्तान काफी वक्त से बजाय शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाने पर हम ट्रबल शूटिंग में लगे हुए हैं। हम मईशत के मामले में ट्रबल शूटिंग में लगे हुए हैं, यहाँ से कर्जा पकड़ते हैं, वहाँ से किस्त देते हैं। हमारे हालात जो हैं वो एक इत्तेदाल के साथ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के अंदर नहीं जा रहे किसी भी तरीके से। ये सी पे एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही थी हमें कि हम शायद इसके ज़रिए हमें समरात मिलेंगे, हमारी इकॉनमी खड़ी हो जाएगी, रोज़गार के मौके मिलेंगे, हमारी डिफेंस लाइन बड़ी मजबूत हो जाएगी, दुनिया से हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अभी जो आपने जिक्र किया, अफगानिस्तान का जिक्र किया, जब तक वहाँ पर अमन नहीं होगा हम इसको मुकम्मल तौर पर कर नहीं सकेंगे। हिंदुस्तान इससे मुतालिक साजिशें करता रहता है। आपके ख्याल में किन चीजों पर रिजल्ट ओरिएंटेड गुफ्तगू करनी है वजीर आजम ने, यानी कि हमें फल मिलना शुरू हो, ऐसा ना हो दौरा हो जाए,
डायलॉग हो जाए, वो भी बात 4 कर दें, हम भी 6 बातें कर दें, बड़े अच्छे मूड में हम भी चले जाएं, वो भी अच्छे मूड में रहें, और अमली तौर पर हमारे हाथ में कुछ ना है। अमली तौर पर क्या इस दौरे से हमें हासिल करना है सर? देखिए, हमारा जब से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आपने इशू की है, सब हमारे मुल्क को और हमारे हमसाया ममालिक सबको पता चल चुका है कि हमारा फोकस सभी इकोनॉमी है। हम जो इकोनॉमिक की तरफ कर रहे हैं उसको बुनियादी तौर पर प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी की इशू की बात करेंगे। मैंने कहा कि कर्जे का एक मसला है, हमें जकड़ दिया है IMF ने, और उस वजह से बहुत पैसे हमारे आवाम के ऊपर, लिहाजा को कम करना। और दूसरा जब तक आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी नहीं, आपकी आमदन नहीं होगी, और अगर आमदन नहीं है तो आप आइंदा खर्चे भी पार नहीं सकेंगे। इस वजह से चाइना से हेल्प यही लेनी है कि जिस तरह वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके वो आइटम जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसकी इंडस्ट्री यहाँ लगाई जाए ताकि पाकिस्तान एक्सपोर्ट बढ़े। तो मेरा ख्याल है कि ये फोकस हमारा बिल्कुल इससे, ये प्राइमरी चीज है जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी जरूरी है, पाकिस्तान डिस्कस करेगा। अच्छा जनरल साहब, मेरे साथ इस वक्त अमीन नाथानी साहब मौजूद हैं। कई से चाइना में काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, चाइना की पल्स को जानते हैं, किस तरह तेजी से चाइना ने बिजनेस के मैदान में तेजी से आगे बढ़े हैं। अमीन नाथानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जरा इमरान खान साहब का एक शॉट सुने जो उन्होंने कल चाइनीज मीडिया के मुख्तलिफ नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि किन चीजों पे वो फोकस करना चाहते हैं। इमरान खान का शॉट सुने, फिर अमीन नाथानी साहब सवाल करते हैं। Phase of CPEC was basically connectivity and power generation. Now the CPEC has moved into the next stages where it's about relocation of industry. We want to develop our industrial zones, our special economic zones. Then we want, especially in agriculture, we want help there to improve our productivity. Because in China, the productivity is much higher in agriculture and livestock yields compared to Pakistan. So we want help there too. And then China has grown these drought-resistant cotton varieties, which we have large tracts of lands in Pakistan where this variety of cotton can be grown. So that's where we're going to get help from China. But also it's in technology, information technology. That's another area which is basically the future. Is the technological revolution in the world is the future, and China has made great strides in that, and so we also want to get help from China in that field. अमीन नाथानी साहब, आपको क्या नजर आता है? इमरान खान साहब ने तो 6-7 चीज़ पाकिस्तान में और चाइना में, जाहिर है कि इतनी कुर्बत और मोहब्बत है। अब अमली तौर पर बिजनेस कम्युनिटी, आप चूंकि चाइना में रहते भी हैं, चाइना से काम भी करते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, कोई भी चीज़ चाहिए हो चाइना से आप अवेलेबल कर देते हैं। आपके ख्याल में इस दौरे से हमें क्या हासिल करना है? और ये जो बात चल रही है रीलोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, चाइना बड़ी तादाद के अंदर इंडस्ट्री मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट कर रहा है, क्या पाकिस्तान में भी मुंतकिल करेगा या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया फैसल भाई। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान के लिए, क्योंकि एक तो हमारा पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशन है उसका एक बहुत बड़ा फायदा हमें ये हो सकता है कि इंडस्ट्रियल रिलोकेशन जो चाइना कर रहा है वो पाकिस्तान में हो मैक्सिमम साइड पे, क्योंकि वो वियतनाम, कंबोडिया वगैरह में सारी इंडस्ट्री उसकी मूव हो रही है। इस वक्त हमारा जो मेन प्रॉब्लम है सर, वो जो हमें पहले तो आइडेंटिफाई ये करना है कि हमारे रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज क्या है। जो इमरान खान साहब कह रहे हैं तो बड़ी मुख्तलिफ 4-5 इंडस्ट्रीज उन्होंने की है। हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है जिसमें गिलास है, आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स है, वो एक बहुत बड़ी काम है जो हमें करना है। तो हमें अपनी पहले तो रिक्वायर्ड इंडस्ट्री है उसके प्रोटोकॉल्स और हमें आइडेंटिफाई करनी कि हमारी इंडस्ट्रीज क्या है, फिर हमारे पॉलिसी बेनिफिट्स वगैरह जो है वो हम क्या देते हैं लोगों को। उसके साथ साथ मैं आपको ये तवज्जो दिलाऊंगा कि हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो चाइना में बसते हैं वो इससे पहले भी मेरी कई दफा बात हो चुकी है, और कोविड से पहले हमने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह जो है ना हम ऐसी जेईनीज पाकिस्तान में लाएं, और उसके लिए हम पाकिस्तानी चैम्बर जो है उसके तौर पे भी हम वहाँ काम कर रहे हैं। और हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत इसमें काम कर, बहुत बड़ी स्टूडेंट फोर्स है इस वक्त, 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जो चाइना में पढ़ रहे हैं। वो हमारा फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट हो सकता है उस इंडस्ट्री को लेके यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है उसको फौरी तौर पे हमें बहुत लंबा टाइम ना हो, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फौरी तौर पे यहाँ
फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, और ना हमारे जो फ्री जोन की SEZs की हम बात कर रहे हैं, तो SEZs जल्दी तैयार होने चाहिए। अभी तक आप देखें कराची का जो धाबेजी इंडस्ट्रियल फ्री जोन है उसके पिछले 2-3 साल से हम बात कर रहे हैं, अब जाके वो लग रहा है कि अब चीजें कुछ उस तरफ हो रही है, हिलजुल हो रही है। एक SEZ है जो इस वक्त एक्टिवेट है। इसके अलावा हमें कहीं भी जो है बहुत तेज नहीं हो रहा, फैसलाबाद में कुछ काम हो रहा है हमारा। अच्छा ये बताएं अमीन साहब ये बताइए, हम अगर 3-4 मोटे रिजल्ट्स लेना चाहें, यानी कि बहुत अहम चीज़ों पे फैसला चाहें कि हुकूमत पाकिस्तान और चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ ये हो जाए इस दौरे में, जो 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, 3 फरवरी से शुरू हो रहा है, आपके ख्याल में क्या चीज़ें पाकिस्तान को फौरी तौर पर जो है हासिल कर लेनी चाहिए इस दौरे से, क्या करना चाहिए? हमारी फूड की जो प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हमारा मीट है, हमारे फ्रूट्स हैं, हाँ फ्रूट्स, उसके लिए हमें करंट इसके बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर जो ना हमें वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक तो है, मेरे ख्याल इस पे बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है और हम इस काम को किया जा सकता है हमारे। ठीक है, तो मेरे ख्याल हम इस पे काम करें, और फौरी तौर पे जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसकी वैल्यू एडिशन पे जो है हमें काम करना चाहिए फौरन। अच्छा, अब एक और चीज बताइएगा, हम अगर मिड टर्म लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देखें चाइना के साथ और CPEC की तरफ देखें, तो आपके आम आदमी को, आम जो पाकिस्तानी है और आम बिजनेसमैन है, आम सनतकार है, इनको समारात कब मिलेंगे? लोगों को CPEC में कब आपके ख्याल में जॉब्स मिलना शुरू होंगी, सनतें कब लगना शुरू होंगी? ये आपके जहन में जो आपको बार बार बताते रहे, आप चाइना में पाकिस्तानीज बताते रहे, चाइनीज गवर्नमेंट बताती रही है, ये चीजें हमारे यहाँ डिलीवर कब होंगी? जी बहुत स्लो प्रोसेस, लेकिन एक बड़ी वजह कोविड भी बना है इसकी, नो डाउट कि पिछले 2 प्रोसेस बहुत स्लो हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त कोविड की तरफ भी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम 2-3 माह में हम कम से कम इस पोजीशन में होंगे कि हमारे रास्ते खुलेंगे और लोगों का आना जाना हमारे साथ होगा। तो मुझे उम्मीद है कि हम अब तेजी से काम करेंगे इस पे, और हम उम्मीद है कि इसके सही सम्राट जो CPEC के अभी तक जो हमने नहीं उठाए वो हमें इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन नाथानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है और यकीनन पाकिस्तान को इसके सम्राट मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।